वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? मैं तो बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो आप कैसे हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो आज का वीडियो ये है कि मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो वो स्टोरी बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्ट भी रहने वाली है। उस स्टोरी से आप एक मोरल भी सीखने वाले हो। तो एक गांव में एक बूढ़ी रहती है। उस बूढ़ी का नाम है सत्तम्मा करके। वो बूढ़ी एक डोसा का एक छोटी सी स्टॉल रखती है। तो वो जो गांव वाले हैं वो सारे उस बूढ़ी के डोसे के दुकान के वहाँ जाते हैं। तो बहुत सारे जन बोलते हैं कि माँ आप कैसे बनाते हो इतने मस्त डोसे, बहुत टेस्टी होते हैं आपके हाथों के डोसे, हमेशा आपके पास ही आते हैं हम डोसे खाने के लिए। तो उस बात को वो बूढ़ी सुनते ही बहुत खुश हो जाती है कि मेरे लिए इतने सारे जन आते हैं जो मेरे हाथों के डोसा खाने के लिए। तो वो बात को सुनते इतनी खुश हो जाती है कि वो कुछ नहीं बोल सकते। तो एक दिन एक एक आंटी बोलती है कि माँ आपके हाथों के डोसे इतने मस्त कैसे बनते हैं? मैंने एक दिन ऐसा ही किया था पर मेरे हाथ से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आया जैसे आपके हाथ के आते हैं। तो उसने वो वाली बात बोली। तो वो माँ बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, मैं तो जैसा मेरा मैं जैसी हमेशा बनती हूँ वैसी ही बनाती हूँ, बस वही है राज, बोलती है। वो आंटी बोलती है कि फिर भी बहुत मैजिकल होती है आपके हाथों की डोसा, बोलती है। तो वो वाली बात सुनते हुए वो भी बहुत खुश हो जाती है। तो वो ऐसी ही सभी के साथ गप्पे लड़ाती है, बातचीत करती है, सभी के साथ बहुत अच्छी रहती है। तो सब लोग उसी के साथ रहते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद वो उसकी जो फूड की जो स्टॉल है, डोसा की जो स्टॉल है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो उसी के लिए जो माँ है वो बहुत बड़ी वर्कर बन जाती है। तो उसी के लिए और 2 वर्कर चाहिए क्योंकि उसकी रेस्टोरेंट बन गई है, तो इसके वजह से तो उसने 2 लेडीज़ आए हैं कि हम भी काम करेंगे आपके साथ करके। तो वो दोनों लेडीज़ आ जाते हैं, उस स्टॉल में काम करते हैं। तो एक आध दिन तो ये होता है कि वो वीना करके एक लड़की है। दोनों लड़कियों में से एक लड़की का नाम है वीना और दूसरी लड़की का नाम है लक्ष्मी। तो वीना बोलती है, लक्ष्मी देखना उस माँ के हाथ में कितने सारे पैसे हैं। तो वही वाली बात लक्ष्मी से कहती है कि लक्ष्मी बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, हमें भी तो उसमें से पैसे मिल रहे हैं। तो वैसी बोलती है। तो उसको हमेशा अच्छे अच्छे बातें सुनाती है, लक्ष्मी और वीना को अच्छे अच्छे बातें सुनाती है। पर वीना सुनती नहीं है उसके बातें। फिर भी उस पैसे से उसको बहुत जलस करती है कि उस माँ के पास बहुत सारे पैसे हैं और मेरे पास बिल्कुल नहीं है पैसे, वो उसमें मुझे सिर्फ आधा ही मिलता है, उसको ज़्यादा मिलता है करके। तो लक्ष्मी उसको हर बात समझाती है, फिर भी वो समझने की कोशिश नहीं करती वीना। तो एक दिन उसने बोला कि लक्ष्मी, हाँ हम भी एक डोसा की दुकान रख लेते हैं, क्यों नहीं, बोलती है। तो लक्ष्मी बोलती है कि नहीं रे बाबा, मैं तो नहीं कर सकती इतना बड़ा काम, मुझे मेरे जो माँ देती है मेरे लिए पैसे, बस वही मेरे लिए काफ़ी है करके समझाती है। फिर भी वीना नहीं समझती है। फिर वो घर पे जाने के बाद वीना मतलब सोचती है क्यों ना मैं भी नहीं रख लेती हूँ मेरा डोसा वाला स्टॉल, समझती है। तो थोड़े दिनों के बाद उसने भी जो माँ के रेस्टोरेंट के सामने ही उसने भी एक छोटी सी डोसा की दुकान खोल दी। तो उसके पास भी थोड़े जन आते ही हैं क्योंकि उसकी डोसा की जो पैसे है उसका 8 रुपये का है एक प्लेट। तो माँ की जो डोसा की प्लेट है वो 10 रुपये की थी। तो उसके वजह से थोड़े जने उसके पास जाते हैं। तो थोड़ा उसको बहुत गर्व होता है कि मैंने भी मेरा दुकान खोला है, और उसको बहुत गुस्सा भी आता है उसके खुद के ऊपर, मतलब कि क्यों मैंने पहले ही ये काम क्यों नहीं किया करके। तो थोड़े दिनों के बाद
जैसे उसकी दुकान बीतती गई है तो बहुत सभी के ऊपर गुस्सा निकालती है। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़का आया है, दीदी मुझे एक मैसूर वाला डोसा दे दो ना, कहता है वो। तो उसने बोला हाँ रुक जा, मैं तेरे लिए मैसूर वाला डोसा देता हूँ। उसने बहुत गुस्से से उसको बोला। तो उस लड़की ने बोला ठीक है दीदी करके बैठ गया। तो फिर देने के बाद उसने बोला मुझे वो वाली ग्रीन वाली चटनी दे दो ना दीदी करके बोला। तो वो वीना कहती है कितना सारा ग्रीन चटनी खाएगा तो बहुत ज़ोर से उसके ऊपर गुस्सा निकालती है। फिर भी वो सुनता नहीं है। तो उसके वजह से हर दिन किसी के साथ तो उसका झगड़ा होता ही रहता है। फिर भी वो उसका कोई आता नहीं है उसके पास। हमेशा किसी ना किसी के साथ तो उसका झगड़ा होता ही है। तो इसकी वजह से उसके पास कोई ही नहीं आता। तो ऐसा ही दिन बीतते गए। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारे जन आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं 6:30 बजे खुलती हूँ, तो उसी के जगह पे मैं 7:30 बजे क्यों ना खोल लेती। वैसा सोचती है वो। फिर भी ऐसा ही खोल दिया एक आध दिन। तो एक दिन उसने 7:30 बजे खोलने की उसने टाइमिंग रखा था। तो माँ ने सोचा कि क्यों ना वीना ने अभी तक दुकान क्यों नहीं खोला करके सोचा। तो उसने फिर 7:30 बजे उसके दुकान पे आई और उसने दुकान खोली। उस दिन तो कोई भी उस वीना के पास नहीं आया, क्योंकि माँ ने भी 10 रुपए की जगह 8 रुपए लगा दी थी डोसे का प्लेट का। तो सभी ने सोचा क्यों नहीं हम माँ के पास ही डोसा खाने चलते हैं, उनके हाथों की डोसा बहुत दिन हो गए ना खाते हुए, सोचा। तो सब लोग वहीं पे चले गए। इसमें से आपने क्या सीखा कि ज़्यादा गुस्सा और ना कि किसी पे गुस्सा करना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो आपने ये सब स्टोरी सुन ली होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू ऑल टाइप्स ऑफ फूड एंड व्लॉग्स एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक टू this video, okay?